अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं आपका भाई मोहम्मद सलमान रज़ा कादरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सलमान रज़ा ऑफिशियल। अभी हाल ही में मुझे हाथों हाथ अपडेट देनी पड़ रही है, घर से ही अपडेट दे रहा हूं मुफ्ती साहब के बारे में। कल को जो है 17 फरवरी मेरे अजीज़ों, और 17 फरवरी को मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की कोर्ट में सुनवाई है, यानी उनकी हाज़िरी होगी, कोर्ट में उनकी पेशी होगी। मेरे अजीज़ दिल की गहराई से दुआ करें। आपको एक काम करना है, देखिए मेरी एक बहन ने और एक हमारे भाई ने भी हमें बताया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं आपको कोई वजीफ़ा नहीं बताने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि वजीफ़े तो मैंने आपको अल्हम्दुलिल्लाह काफी सारे पिछली वीडियो में बता दिए हैं। मेरे अजीजों, अभी आपको आज रात को एक काम करना है, मुफ्ती साहब की जमानत के रिहाई के लिए ऐसी दुआ करनी है। उसके साथ साथ दुआ तो करनी है, लेकिन उसके साथ साथ आपको आज रात को अल्हम्दुलिल्लाह 3 बजे, ऐसा मान लीजिए 3 बजे आप उठ जाइए इंशाल्लाह, और उस टाइम आप सहरी तनावुल फरमा लीजिए, यानी कि सहरी खा लीजिए। कल का रोज़ा आप रख लीजिए, नफली रोज़ा रख लीजिए मेरे अजीज़ों, और इस नियत से रोज़ा रख लीजिए कि या अल्लाह पंजतन पाक के सदक़े में मुफ्ती सलमान अजहरी को रिहाई दे दे। मैं ये रोज़ा रख रहा हूँ या रोज़ा रख रही हूँ। जो हमारे भाई हमें देख रहे हैं, हमारी बहनें हमें देख रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी माँ बहनें भी देखती हैं, भाई भी देखते हैं, तो आप रोज़ा रखें कल का। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी नियत करता हूँ कि मैं रोज़ा रखूँगा, इस नियत से रोज़ा रखूँगा कि या अल्लाह तो अपने हबीब के सदक़े में मौलाना कमर गनी उस्मानी को और मुफ्ती सलमान अजहरी को रिहाई दे दे मौला। तू कल को मुफ्ती सलमान अजहरी को रिहाई दे दे मौला, और उसके बाद में मौलाना कमर गनी उस्मानी को भी तू रिहाई दे दे मौला। क्योंकि वो भी, अगर कोई भाई नहीं जानता हो, कोई बहन हमारी नहीं जानती हो, तो मौलाना कमर गनी उस्मानी भी 2 साल से जेल में है। पिछली वीडियो में इस बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। हाँ मेरे अजीज़ों, फिलहाल आपको क्या करना है, कल को हर मेरे मुसलमान भाई बहन को जो मुफ्ती सलमान अजहरी से अकीदत रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, आपको कल को रोज़ा रखना है मेरे अजीज़। मैं स्टूडियो में नहीं जा सका, इसलिए घर से ही अपडेट दे रहा हूँ। कहीं गया था अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अब काम से फारिग होकर के मैंने सोचा कि मेरे पास अभी अभी ये अपडेट आई है, तो इंशाल्लाह ताला मैं आप तक पहुंचा दूं। किसी ने मुझसे बताया कि आप अपने व्यूअर्स से कहो, क्योंकि लाखों लोग आप पर भरोसा करते हैं, आपकी बातें सुनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा कोई कमाल नहीं है, ये सब मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सदका है। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सदका हमें मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अल्लाह की बारगाह में अरीज़ा पेश करता हूँ, या अल्लाह तू उसी हबीब पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वसीले से मौला मुफ्ती सलमान अजहरी को कल को जमानत मिल जाए मौला, जमानत मिल जाए। बताया था उन्होंने कि कल को जो है कोर्ट में वो जमानत की कंप्लेन पेश करेंगे। उसके बाद में ये बताया था कि पीर के दिन उसमें इसकी हेयरिंग होगी, मतलब पीर के दिन हो सकता है कि मुफ्ती साहब को अगर कल शाम तक जमानत भी मिल गई तो हो सकता है कि पीर के दिन उनकी रिहाई हो। लेकिन हम तो दुआ ये करते हैं मेरे अजीजों कि कल को उनको जमानत मिल जाए, कल को उनको ऐसी रिहाई मिल जाए कि वो अपने घर पहुंच जाए। मेरे अजीजों बड़ा दिल दुख रहा है, क्योंकि मुफ्ती साहब को खामोखा परेशान किया जा रहा है मेरे अजीजों। ये सब आप लोग भी जानते हैं। इस वक्त हम दुआ कर सकते हैं, इंशाल्लाह उनके हक में ऐसी दुआ कर सकते हैं, और दुआओं से तकदीर बदल जाती है मेरे अजीज। इंशाल्लाह ताला हमारे आका की शान में, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में कहीं भी कभी भी गुस्ताखी होती है मेरे अजीजों, तो दीवाने आशिक रसूल घरों से निकलते हैं। मेरे अजीजों, जो मेरी माँ बहनें मुझे देखती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप भी रोजा रखें। मैं भी नियत करता हूँ कि मैं भी इस नियत से रोजा रखूंगा कि अल्लाह इस रोजे की बरकत से, इस नफली रोजे की बरकत से मौला तो मुफ्ती सलमान अजहरी को रिहाई दे दे मौला, कल को उनको रिहाई दे दे, और वो कल ही अपनी फैमिली के पास पहुंच जाए मेरे अजीजों। अल्लाह सलामत रखे आप सबको, कि आप आखिर तक मुझे सुनते हो, बने रहते हो, मेरे लिए दुआ भी करते हो। मेरे साथ साथ गाजा और फलस्तीन के मजलूमों के लिए भी दुआ करो। हल्द्वानी में फिलहाल अमन अभी सुकून है, लेकिन दुआ करो वहाँ के मुसलमानों के लिए भी कि अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े में वहाँ पर अब कोई परेशानी ना डाला, कोई परेशानी नहीं आए। देखिए मेरे अजीज, आपको रोज़ा रखना है, रोज़े के साथ साथ मैंने आपसे कई बार ये वजीफ़ा बता दिया है। कुछ भाई नए भी आते हैं, कुछ बहनें नई भी आती हैं हमारे चैनल पर, कुछ नए लोग भी आते हैं, तो उनको भी बता देता हूँ एक बार और, या वदूदू या लतीफ़ू, या वदूदू या लतीफ़ू, इसका विर्द करते रहें। और एक काम और करना, आपको एक भाई ने मुझे और बताया, मुझे याद आ गया, 70,000 बार आपको कलमा तैयबा का विर्द करना है। यानी कि आपको कैसे करना है, आप 3 बार कलमा पढ़ें, आप 3 बार कलमा पढ़ें, और 3 बार कलमा पढ़कर उसे व्हाट्सएप पर अपने ग्रुप में सेंड कर दें, और उसमें यह बोल दें मेरे अजीजों, आप अल्हम्दुलिल्लाह हजारों लोग मुझे इस वक्त सुन रहे हो, देख रहे हो, तो आप में से मैं एक भाई को एक जिम्मेदारी देता हूं, एक बहन को एक जिम्मेदारी देता हूं कि आप व्हाट्सएप चलाते हैं या चलाती हैं, तो आप अपने ग्रुप में 3 बार कलमा शरीफ पढ़ के ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 3 बार पढ़ के वॉइस रिकॉर्डिंग डाल दें, और कहें कि हमने इस नियत से कलमा शरीफ पढ़ा है कि इसकी बरकत से अल्लाह तो मुफ्ती सलमान अजहरी को रिहाई नसीब कर दे। हाँ, ये कहकर उनसे आगे ये कहे कि आप भी इसी नियत से 3 लोगों को सेंड कर दें। अब ये लगाइए, अगर ज्यादा नहीं, मेरे आप सुनने वालों में से अगर 10,000 नहीं, 5,000 नहीं, 1,000 लोगों ने, और उन 1,000 लोगों ने व्हाट्सएप में ग्रुपों में डाल दी, और कई ग्रुपों में डाल दी मेरे अजीज, और वो आगे 3-3 लोगों को शेयर करेंगे, तो 70,000 नहीं 70 लाख भी हो सकता है मेरे अजीजों। पता नहीं फिर कंडीशन कहां पहुंचे,
कहाँ मिकदार पहुंचे इसकी मेरे अजीजों। तो आप इस काम को कर लेना। आज शाम तक किसी भी टाइम आपको 3 मरतबा कलमा शरीफ पढ़ के, और उसमें बोलना जरूर आपको कि ये कलमा शरीफ हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि इसकी बरकत से अल्लाह ताला मुफ्ती सलमान अजहरी की रिहाई नसीब फरमाए। हमने 70,000 का टारगेट लगाया है, तो आप जो है इसको आगे शेयर करें और उन लोगों से भी कहें कि वो आगे 3 लोगों को शेयर करें, 3-3 बार कलमा पढ़ के। हाँ मेरे अजीज, तो ये टारगेट अल्हम्दुलिल्लाह देखिए मेरे अजीज, इस्लाम में इतनी आसानी है। इस्लाम के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह दिल से जो दुआ मांगी जाती है ना अल्लाह की बारगाह में, पंजतन पाक का वसीला देके, इंशाल्लाह वो दुआ कबूल होती है मेरे अजीजों। एक बात आपको आखिर में और बताता चलूं, कोई भी अमल करे, कोई भी दुआ मांगे, कोई भी वजीफा करें, मेरे अजीजों अपना हुस्न अखलाक अच्छा बना के रखना है, माँ बाप की इज्जत करनी है, रिस्पेक्ट करनी है, और 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़नी है। तभी आपका कोई भी अमल इंशाल्लाह ताला कामयाब होगा, कोई भी अमल आपका मंजूर होगा अल्लाह की बारगाह में। यूं तो ऐसे भी हो सकता है, अल्लाह बेशक जानता है, लेकिन बेनमाजी का मामला बड़ा सख्त होता है मेरे अजीजों। हाँ आप समझते हैं कि मैंने ये सुना है, उलमा फरमाते हैं बेनमाजी के हाथ का पानी पीना भी मना है। बेनमाजी एक तरफ से यानी कि अल्लाह अकबर कबीरा, सना हुआ मतलब सड़ा हुआ या सना हुआ ऐसे कुछ था, कुत्ता आ रहा हो, और एक तरफ से बेनमाजी आ रहा हो, सुन ध्यान से सुन के जाना, इसको हल्के में मत लेना बात को। एक तरफ से सना हुआ या सड़ा हुआ कुत्ता आ रहा हो और एक तरफ से बेनमाजी आ रहा हो, तो आप जो है उन दोनों में से साइड किधर को होंगे? बेनमाजी की तरफ को मत हो जाना, सड़े हुए कुत्ते से मत बचना, बल्कि उस बेनमाजी से बचना और सड़े हुए कुत्ते की तरफ को चाहे होकर निकल जाना आप। ये फरमाया गया है मेरे अजीजों, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं मेरे अजीज, ये बेनमाजी का मामला है। आप अपने गिरेबान में झांक के देखें, मैं अपने गिरेबान में झांक के देखूं, आप अपने गिरेबान में झांक के देखें कि हम कितनी नमाजें पढ़ रहे हैं और कितनी नमाजों को छोड़ रहे हैं। हाँ मेरे अजीजों, आज एक दूसरे का मुसलमान गीबत कर रहा है, चुगली कर रहा है, एक दूसरे को सता रहा है मेरे अजीज। अपना किरदार समझें, मुसलमान का वकार समझें कि मुसलमानों की शान क्या है। लोग जाते थे अपने घरों की चाबियां मुसलमान के घर में देके जाते थे, उन्हें यकीन था, उन्हें भरोसा था कि हम किसी गैर मुस्लिम को अगर चाबी देके जाएंगे घर की तो उन्हें गड़बड़ लगती थी, क्योंकि मुसलमान पहले सच्चे थे, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे थे। आज भी है बहुत से हमारे भाई बहनें बहुत से हैं, मैं सबको नहीं कहता, लेकिन ज्यादातर आप समझ सकते हैं, आप खुद जानते हैं कि ज्यादातर मामला खराब है मेरे अजीजों। 100 में से सिर्फ 5% ऐसे मुसलमान हैं जो पाबंदी से नमाज पढ़ते हैं, जो सच बोलते हैं, जो किसी का दिल नहीं दुखाते हैं, माँ बाप की इज्जत करते हैं। बाकी 95% कहां जाएंगे मेरे अजीज? कहां गए वो 95% मुसलमान? हाँ बात मेरी लंबी हो गई है, तो बिलखुसूस कल का रोजा रखें, 17 फरवरी है कल को, आज रात को सहरी तनावुल फरमाएं, रोजा रखें इस नियत से कि उनको रिहाई मिल जाए। मौलाना कमर गनी उस्मानी के लिए भी दुआ करें, मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए भी दुआ करें। मैं भी दुआ करता हूँ अल्लाह प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े में, पंजतन पाक के सदक़े में मौला तो कल को उनको रिहाई नसीब कर दे, मौला रिहाई नसीब कर दे। बस ये अपडेट देनी थी। लोग मुझसे रोजाना कहते हैं कि भाई आप अब बताइए शाम में क्या हो रहा है, सुबह में क्या हो रहा है। अपडेट मेरे पास कोई आती तो मैं आपको बता देता हूँ। मुफ्ती सलमान अजहरी से रिलेटेड लोग मुझसे पूछते हैं, 9 लाख की हमारी तुम्हारी यूट्यूब पर ये फैमिली होने वाली है, तो मेरे अजीजों इनमें से हजारों लोग मुझसे पूछते हैं, इसलिए मैं अपडेट दे देता हूं और बता देता हूं मेरे अजीजों। फिलहाल आपको मैं रोजा रखने के लिए कह रहा हूं, और नियत मैंने आपको बता दी क्या होनी चाहिए। इंशाल्लाह मैं भी रोजा रखूंगा कल का, आप भी रोजा रख, इस नियत से कि मौला उन्हें रिहाई नसीब फरमा दे। बोला मेरी बात लंबी हो जाती है, लेकिन मेरी बात जो भी मैं कहता हूँ मेरे अजीजों दिल से यहाँ से निकलती है और वो उसमें सच्चाई होती है। अल्लाह बेशक जानता है, मेरा रब जानता है। चलिए मेरे अजीज, मिलता हूँ अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहें, बने रहें, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।